the last few months, ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने इन्वेस्टर्स को कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। उसमें से एक स्टॉक ऐसा है जिसने 3-4 महीनों पहले ही 300% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन एक टाइम पे ये स्टॉक 400 का हुआ करता था, फिर ये क्रैश हुआ सीधा 2 रुपए तक और अब जाके 24 के आसपास है विथ अ गुड मोमेंटम। आई एम श्योर आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मैं सुज़लॉन एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो क्या ये स्टॉक रिकवर हो पाएगा टू इट्स ओरिजिनल लेवल्स या फिर से इन्वेस्टर्स के पैसे डुबा देगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सुज़लॉन वाज फाउंडेड बाय लेट मिस्टर तुलसी तांती इन 1995। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिनका खुद का बिजनेस था इन टेक्सटाइल्स इन सूरत, गुजरात। बट द बिजनेस वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल ड्यू टू वेरी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी वाज वेरी एक्सपेंसिव और पावर का सप्लाई भी कांस्टेंट नहीं था। तो मिस्टर तांती ने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढा। In 1994, मिस्टर तांती ने 2 विंड टर्बाइन्स खरीदी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस। ग्रेजुअली उनको पता चला कि ना सिर्फ उनका बिजनेस इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहा था, पर दूसरे बिजनेसेस भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। एंड दैट मेड हिम एग्जिट द टेक्सटाइल बिजनेस और शुरुआत हुई सुज़लॉन एनर्जी की इन 1995 with the aim to provide wind energy services to everyone। 10 साल तक काफी अच्छा ग्रोथ रहा और 2005 में सुज़लॉन फाइनली डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स आईपीओ। कंपनी ने पहले एक बिजनेस सेगमेंट से स्टार्ट किया जिसमें वो विंड टर्बाइन्स मैन्युफैक्चर करते थे। ग्रेजुअली उन्होंने ये विंड टर्बाइन्स का ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देना भी स्टार्ट किया। इस सर्विस से विंड टर्बाइन्स की एफिशिएंसी भी काफी इंप्रूव होने लग गई। एवरीथिंग लुक्ड ऑलराइट फॉर द कंपनी अप टिल हियर, yet things went wrong 3 years after the company went public। Let's know what happened ahead। 2003 से लेकर 2008 तक कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करने पे फोकस किया। They made multiple acquisitions in US, Europe and Australia। 2006 में the company made 2 big acquisitions। One was of the Belgium company Hansen Transmissions, for which they paid rupees 2,643 crores। और 2007 में German company Senvion, जिसके लिए they paid rupees 7,899 crore। कंपनी ने दोनों acquisitions के लिए debt raise किया था और हम सब जानते हैं 2008 में क्या हुआ। On Wall Street since the crash of 1987। The Dow traders are standing there watching in amazement, and I don't blame them। We're now down 43%. Almost everything there completely wiped out, and the Nasdaq, everything and more has been completely wiped out. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. In 2009, India saw a huge decline in the wind turbine installations due to this crisis। Naturally, this affected the company's revenues। सिर्फ वो ही नहीं, कंपनी का डेट और भी बढ़ गया फ्रॉम ₹10,000 crores to 15,000 crores। 2014 तक कंपनी को काफी नुकसान हुआ क्योंकि जिन क्लाइंट्स को वो सर्व कर रहे थे उन्होंने या तो प्रोजेक्ट्स कैंसिल किए या तो पोस्टपोन किए। इसका मेन रीजन था विंड एनर्जी प्लांट को सेटअप करने का हाई कॉस्ट और उसके साथ साथ ही उसको मेंटेन करने का कॉस्ट। कंपनी ने शुरुआत की बाय रेजिंग फंड्स ऑफ 1800 crores फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड सोल्ड ऑफ इट्स स्टेक इन सेनवियन। The company also divested some of its non-core assets to pay up their debt and also free up some cash for operations। Over the years, सुज़लॉन ने अपना फॉरेन बिजनेस बेच दिया और डोमेस्टिक बिजनेस पे फोकस करना शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने नए सीरीज के विंड टर्बाइन्स को भी मैन्युफैक्चर किया जो लो विंड साइट्स पर हाई एनर्जी आउटपुट दे एट अ लोअर कॉस्ट। सुज़लॉन के इस एफर्ट से उन्हें रिजल्ट्स आना शुरू हुआ और फिर एक इवेंट ने उनकी जर्नी चेंज कर दी, जो थी गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज। Earlier, the government used to fix the rates that they used to charge from the distribution companies for the wind energy. But later, they came up with a new system known as the e-reverse bidding system। ये e-reverse bidding system में सारे bidders अपने rates quote करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट सबसे लोएस्ट बिडर को अलॉट होता है। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए सारे बिडर्स ने कम से कम बिड कोट किए। अब बिडर्स को कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया पर उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया ड्यू टू द हाई कॉस्ट। इसी की वजह से देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द विंड इंस्टॉलेशंस फ्रॉम 5.5 gigawatts in 2017 to 1.1 gigawatts in 2020 because no player in the industry was able to operate at those bids। Even Suzlon continued to report losses between 2018 to 2022 due to a slowdown in the wind energy market। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ज़रूर किसी कंपनी को पढ़ना और समझना चाहते होंगे, और अगर ये बात सच है तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है।
एट अपसर्ज हमने एक कोर्स बनाया है विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, जहाँ पे हम काफ़ी सारी इन डेप्थ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ा जाए, वैल्यूएशन एनालिसिस क्या होता है और मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं। ये कोर्स हमने क्यूरेट किया है नमस्कार प्रसाद के साथ, जिनके YouTube पर 20 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके वीडियोज़ ऑन फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो वीडियो पे वापस जाने से पहले जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे चेक ज़रूर कीजिएगा एंड डू एनरोल फॉर दिस कोर्स। Now, let's discuss what's changing for the company and why the price is rising. Number 1, पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ रहा है. Clients are willing to pay a premium price for it too. And you know what's the best part? Using renewable sources as a combination of wind and solar is actually cheaper than conventional sources of energy. India अब फोकस कर रहा है on achieving 500 gigawatts of renewable energy, जिसमें से 100 gigawatts will come from the wind energy, जो अभी 43 gigawatts generate कर रहा है. And obviously, Suzlon being a market leader with around 33% of market share will definitely benefit from this policy. Number 3, गवर्नमेंट ने बिडिंग प्रोसेस भी चेंज कर दिया है. अंडर द न्यू प्रोसेस द बिडर्स हैव टू सबमिट 2 envelopes, one based on technicals and the other based on financials. टेक्निकल एनवेलोप सबमिट करने पर जो बिडर्स क्वालिफाई होंगे वो सेकेंड राउंड में जाएंगे और सेकेंड राउंड में जिसका बिड सबसे लोएस्ट होगा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. नाउ फाइनली लेट्स डिस्कस द इंटरनल फैक्टर्स दैट आर बिग पॉजिटिव्स फॉर द कंपनी. नंबर 1, कंपनी के डेट रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से उनका डेट ऑलरेडी काफी कम हो चुका है. Suzlon ने और भी 2000 करोड़ रेज किए हैं, जिसमें से 1500 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर द डेट रीपेमेंट और 500 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर केपेक्स. और ये 1500 करोड़ के डेट रीपेमेंट से द कंपनी विल बी इफेक्टिवली नेट डेट फ्री, which means they will have excess cash over its existing debt to make repayments. Number 2, कंपनी का order book भी काफी strong है. In fact, this order book has gotten developed due to the fact that the company manufactured new series wind turbines जो low windy areas में भी use कर सकते हैं. Number 3, रिकरिंग बिजनेस फ्रॉम देयर ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सेगमेंट. ये बिजनेस ऑलमोस्ट 30% कंट्रीब्यूट करता है टू देयर रेवेन्यूज. सर्विस बिजनेस के मार्जिन्स ऑलरेडी हाई होते हैं, कपल्ड विद अ स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ. एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर आल्सो गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल्स. सो लेट्स हैव अ लुक एट देम. जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज हैव स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन फ्रॉम 3300 crores in 2021 to 6,000 crores today. Likewise, the company has started to show signs of profitability and hopefully ये trend continue होगा. The most interesting ratio is the company's debt to EBITDA ratio. It basically talks about how much debt the company has versus how much profit it is making at the operational level. Ideally, ये रेशियो 3x to 4x से ऊपर नहीं जाना चाहिए. And since Suzlon has been repaying its debt, ये नंबर 1.4x हो चुका है, which is very decent for a manufacturing company. Likewise, the financial strength of the company is also getting reflected in the net interest coverage ratio, जो पहले 0.5x था and now it is 2.1x, reflecting that the company will be easily able to pay interest on its debt. पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है. करंटली कंपनी के प्रमोटर्स 13.28% स्टेक होल्ड करते हैं. द प्रमोटर्स एक्चुअली हेल्ड 21% इन 2017, बट क्योंकि इतने सारे डेट इक्विटी में कन्वर्ट हुए, द प्रमोटर्स होल्डिंग रिड्यूस टू 13%. जनरली जब प्रमोटर्स का होल्डिंग ज्यादा होता है तब शेयर होल्डर्स अज्यूम कि प्रमोटर्स विल बी मोटिवेटेड टू डू मोर फॉर द कंपनी, पर इस केस में प्रमोटर्स का होल्डिंग्स कम हुआ है. ऑल्सो द प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड देयर शेयर्स, यानी कि उन्होंने अपने शेयर्स कोलैटरल देके पैसे बोरो किए हैं. अगेन नॉट अ वेरी गुड साइन. We hope we have given you a good, clear picture of Suzlon and you have got great insights through this video. Please make sure you subscribe to our channel and share this video with your friends.